नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के तमाम सांसदों, तमाम विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे, बैठक भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। तमाम तरह की बिहार चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और इस पर भी बात होगी कि महागठबंधन में जो सीटें कम देने की बात चल रही है उसका कैसे तोड़ निकाला जाए। तो क्या कुछ होने जा रहा है आज दिल्ली में कांग्रेस की इस बैठक में बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। दीपक, बैठक तो लगातार हो रही है महागठबंधन की, और जो 12 तारीख को बैठक हुई है वो बहुत अहम बैठक थी। उसके पहले तो सभी घटक दलों ने अपनी सूची सौंप ही दी थी तेजस्वी यादव को, और 12 तारीख की हुई बैठक में लगभग कई सीटों पर बात बन गई है। 29 कांग्रेस की सीटें फाइनल हो गई हैं, वाम दलों की लगभग सीटें फाइनल हो गई हैं, 2, 4, 5 छोड़ दीजिए तो, और पशुपति पारस की 3 सीटें फाइनल हो गई हैं। मुकेश सहनी की भी 16 से 20 सीटों की मांग पर विचार कर रहे हैं तेजस्वी, और उम्मीद है कि उनकी मांग मान ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 45 सीट का ही अभी ऑफर दिया है तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस ने 70 सीटों की सूची सौंपी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने 90 सीटों की सूची सौंप दी थी। कुछ ऐसी सीटें थीं जिस पर जीत एकदम तय है, कुछ ऐसी सीटें थीं जिस पर जीत की संभावना है, और कुछ ऐसी सीटें भी थी जिस पर लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि 36 से 40 सीटें ऐसी हैं बिहार में जिस पर महागठबंधन की कभी जीत नहीं हुई है। उदाहरण के लिए आप पटना की सीट ले लीजिए, चारों सीट तो बहुत मुश्किल से लड़ता है महागठबंधन। तो ऐसी सीटों को सभी दलों के खाते में देने की कोशिश की गई है। पहले तो कांग्रेस के खाते में सारी सीटें आ जाती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने दबाव बनाया था कि भाई हारने वाली जो सीटें हैं जिस पर हार तय है, उन सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से किया जाए जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा है। मतलब तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं तो ज़्यादा हारने वाली सीटें उनके खाते में जानी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है तो उसके खाते में आना चाहिए, और मुकेश सहनी और वाम दलों के खाते में भी हारने वाली सीटें जानी चाहिए। अकेले कांग्रेस फटे नोट नहीं चलाएगी महागठबंधन के या लालू यादव के। तो उसी पर चर्चा हुई, और 29 सीटें तो फाइनल हो गई हैं। कई सीटों पर अदला बदली हो रहा है। जहां कांग्रेस लड़ी थी, जहां कांग्रेस का विधायक था, वो भी सीट चली गई है आरजेडी के खाते में, और आरजेडी के भी कई सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। अब 45 सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कम से कम 60 सीटें मांग रही है। अब 60 सीटें इस शर्त पर कि हमको हारने वाली नहीं, जीतने वाली सीटें मिलेंगी, और 45 सीट का ऑफर तो दे दिया तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस जो आज मीटिंग कर रही है उसमें क्या ऑप्शन है कांग्रेस के पास? इसी पर चर्चा। ऑप्शन क्या है? मान लीजिए तेजस्वी यादव कह देंगे कि नहीं, हम 45 से ज़्यादा नहीं देंगे, कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? देखिए, कोई विकल्प तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं दबाएंगे कि खटास आ जाए रिश्ते में। कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है। जब लालू यादव ने मना किया सीट देने से तो अकेले भी चुनाव लड़ चुकी है, लोकसभा का भी और विधानसभा की भी। तो ज़्यादा दबाएंगे तो कोई भी फैसला कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि कोई फैसला लेने की स्थिति में है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस की तैयारी इस बार पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है। राहुल गांधी को कभी आपने देखा है बिहार में इतनी बार आते हुए? बंद कराने सड़क पर उतरे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंद कराने सड़क पर उतर गए। तो पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक घटना है भारत के इतिहास। पहली बार बंद कराने के लिए पटना की सड़क पर राहुल गांधी उतरे हैं। कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंद कराने अब बिहार बंद है, उसमें राहुल गांधी के आने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो कितने गंभीर हैं बिहार को लेकर, ये दिखाता है ना। और राहुल गांधी ने देखा पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार को फोन करके हालचाल जाना, जिस परिवार के 5 लोगों की पिटाई करके जिंदा जला दिया गया था। तो पूछा, उन्होंने फोन करके पूछा कि अगर आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो बताइए, मैं करूंगा। बिल्कुल। तो राहुल गांधी कितने एक्टिव हैं बिहार को लेकर, ये तो दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी ने तो पूरी टीम ही बदल दी है यहाँ पर। कृष्णा अलावारू को प्रभारी बनाया, काफ़ी काबिल तेज तर्रार नेता हैं, आपको पता ही है। वो अपना कमाल पहले भी दिखा चुके हैं, राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं। सुशील पासी यहाँ पर हैं, शाहनवाज यहाँ पर हैं, और 200 से ज़्यादा बड़े नेता हैं दीपक, जिनको हमने देखा नहीं है, जो जिलों में काम कर रहे हैं, प्रखंड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी अपनी ताकत झोंक दी है
कांग्रेस पार्टी अकेले भी लड़ सकती है, 45 पर तो नहीं मानेगी, ये तो मान कर चलिए। 45 पर नहीं मानेगी। अब रास्ता ये निकलेगा कि अखिलेश सिंह को इन्वॉल्व कर सकती है कांग्रेस। अखिलेश सिंह है ना आज मीटिंग में? हाँ, अखिलेश सिंह ही, पार्टी के तमाम सांसदों को बुलाया गया है। कल अखिलेश सिंह ने कहा कि वो देवघर जा रहे हैं, तो लगा कि बैठक में शामिल नहीं होंगे, और महागठबंधन की किसी बैठक में वो शामिल रहते भी नहीं हैं। 1 to 1 वो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी, लालू जी से भी, और कृष्णा अलवारू और राजेश, राहुल गांधी से भी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं। तो वो आज की बैठक में होंगे, वहाँ पर तय होगा कि भाई बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो अटक गए हैं, टाइट हो गए हैं कि नहीं 45 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो दरअसल उनको डर ये है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ तो चूक जाएंगे वो। पिछली बार यही हुआ, कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण वो चूक गए। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, जीती 19। नहीं, ये तो राजद का नैरेटिव है ना कि 70 सीटों पर लड़ी, जीती 19। कांग्रेस का नैरेटिव ये है कि आपने चुन चुन कर ऐसी सीटें दी जिस पर आप भी लड़ते तो नहीं जीतते। बिल्कुल, कांग्रेस यही नैरेटिव सेट कर रही है कि जिन सीटों पर हमारी हार हुई है उन सीटों पर आप भी लड़ते, कोई भी दल लड़ता गठबंधन का, महागठबंधन का, तो हार तय थी, तो आपने तो हारने वाली सीट ही दी। और दूसरी कारण हार की ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको टिकट नहीं देकर बाहर के लोगों को लड़ा दिया ज़्यादा सीटों पर। ये भी हार का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस ही साथ नहीं दिए, विरोध में हो गए, खड़े हो गए, इनफाइटिंग शुरू हो गई। और इस बार भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। इस बार भी कांग्रेस 2 धड़े में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक धड़ा अखिलेश सिंह के साथ खड़ा है, एक धड़ा नए पार्टी अध्यक्ष के साथ खड़ा है और प्रभारी के साथ खड़ा है। तो अखिलेश सिंह भी बहुत प्रभावशाली नेता हैं, वो अध्यक्ष थे, उम्मीद भी कर रहे थे कि चुनाव वहीं कराएंगे, लेकिन अचानक उनको हटा दिया गया, राजेश राम को बना दिया गया, अचानक प्रभारी बदल दिए गए और कृष्णा अलवारू आ गए। तो राहुल गांधी के खास लोग बैठे हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी के एकदम बेहद खास लंगोटिया यार, जो जिसके साथ वो छुट्टी बिताते हैं, वो भी पटना में है। नहीं मालूम है, मेरा खुलासा कीजिए। किसी को पता नहीं है, इस पर दूसरे वीडियो में खुलासा करेंगे। लेकिन संकेत दे दिया कि कैसे कैसे लोग बिहार में आके काम कर रहे हैं। राहुल गांधी किसी के फीडबैक पर काम नहीं करने वाले हैं, वो उम्मीदवार भी तय करेंगे खुद, क्योंकि उनका अपना सूत्र घूम रहा है, उनके अपने लोग काम कर रहे हैं, किसी कहने से सूची फाइनल नहीं करने वाले हैं। पहले होता क्या था, बिहार से जो सूची फाइनल कर दी गई, प्रभारी ने मुहर लगा दी, वो सीटें फाइनल हो गई, वो उम्मीदवार फाइनल हो गया। इस बार नहीं होगा। आज की बैठक में ये तय होगा कि भाई कैसे तेजस्वी पर दबाव बनाया जाए, सम्मानजनक समझौता हो। 45 तो सम्मानजनक समझौता नहीं है, 70 से 45 पर आ जाना तो अपमानजनक ही है। 25 सीट घट जाएगी ना भाई। तो 60 पर तो मान ही गई है कांग्रेस की, 60 दे दीजिए हमको, छोड़िए, मान गई है 60। हाँ, तो सूत्र जो बता रहे हैं कि 10 सीटें और बढ़ सकती हैं, 8-10 सीटें और बढ़ सकती है, मतलब 50 से ऊपर सीटें मिल सकती हैं, 50 तक मान के चलिए, 50-55 तक सीटें मिल सकती हैं। लेकिन उसमें हारने वाली भी सीटें शामिल होंगी। अभी तो सब जीतने वाली सीटों को ले लिया है कांग्रेस ने। और आज की बैठक में ये तय होगी कि पहले तो सीट, मतलब ये जो 29 सीटें जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि कंफर्म है, ये 29 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस मजबूती से लड़ सकते हैं। मजबूती से कोई भी लड़ सकता है, महागठबंधन का घटक दल मजबूती से लड़ सकता है। अच्छी सीटें हैं, कांग्रेस जिसको चाहती थी वो सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस, बड़ी जीत है लेकिन कांग्रेस चाहती है कि सम्मानजनक समझौता हो ना। आप ठीक है, जीतने वाली सीटें ही आपको 29 मिल गई, तो उससे क्या हो जाएगा, 29 पर लड़ लेगी कांग्रेस? नहीं लड़ेगी ना, ये सम्मानजनक समझौता नहीं माना जाएगा। अब 70 से 29 पर आ गए, ये कहेंगे लोग। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता भी उदासीन होंगे, अलग नैरेटिव सेट होगा। तो वो चाहती है कांग्रेस की कम से कम 60 सीटें मिल जाए। और मुझे लगता है कि तेजस्वी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। तेजस्वी यादव अकेले नहीं लड़ लेंगे चुनाव। बिहार में तो जब बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है, नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं वो लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कैसे लड़ लेगी? तो जितनी मजबूरी कांग्रेस के लिए तेजस्वी हैं, उतनी ही मजबूरी कांग्रेस भी तेजस्वी के लिए है। तो दबाव बनेगा, अखिलेश सिंह को भी आगे करेगी कांग्रेस, क्योंकि उनके रिश्ते अच्छे हैं लालू जी से, तो उनके नाम पर भी कुछ सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि उनको भी तो अपना उम्मीदवार लड़ाना है। आप देख लीजिए अखिलेश प्रसाद सिंह के घर की तस्वीर, मैं आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस दफ्तर में जितने लोग पहुंच रहे हैं टिकट के लिए, वहीं लोग अखिलेश सिंह के दरबार में भी माथा टेक रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि उनको अभी भी लगता है कि अखिलेश सिंह टिकट दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लालू जी से जो सीट चाहेंगे वो छुड़वा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है अखिलेश सिंह के यहाँ, जिनकी सीटों पर अभी आरजेडी लड़ रही है, चाहे लड़ चुकी है, और वो कांग्रेस के लिए चाहते हैं। तो
दरबार लगा रहता है अखिलेश जी के यहाँ। तो आज की बैठक में तय हुई कि किसी तरह से 60 सीटें ले लेना है, ठीक है, 55 तक बात पक्की हो जाएगी, मुझे मान लीजिए, कोई बड़ा पेच नहीं है। लेकिन अब कैसे जीतना है हर सीट पर, कैसे मजबूती के साथ लड़ना है, कैसे उम्मीदवार तय करना है, क्या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, एजेंडा होगा, ये सारी बातों पर डिबेट होगा, वहाँ मंथन होगा। अच्छा, पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि कोसी सीमांचल में मुझे राजद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कांग्रेस को जिता दूंगा, और जिस तरह से ये रथ प्रकरण हुआ, जिस तरह से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को उतारा गया, इन मुद्दों पर भी तो चर्चा आज हो सकती है मीटिंग में। देखिए, पप्पू यादव ये कहना चाहते हैं कि भले तेजस्वी यादव तैयार नहीं है उनको महागठबंधन में लेने के लिए, उन्हीं की वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। पहले तो कह रहे थे कि अखिलेश सिंह नहीं एंट्री लेने दे रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के कारण उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस फिर भी कोसी सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करे, जहाँ पर अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं वहाँ के सीटों की मांग करे, क्योंकि पप्पू यादव को भरोसा है कि आरजेडी के विरोध में लड़कर चुनाव वो जीत चुके हैं, अल्पसंख्यकों ने खुलकर उनका साथ दिया। तो कांग्रेस अगर ज़्यादा सीटें उधर ले लेती है कोसी सीमांचल में, तो पप्पू यादव इफेक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मुसलमान तो देंगे वोट, वो पप्पू यादव के कारण नहीं, बीजेपी को हराने के लिए वोट देंगे। और यादव कहाँ जाएंगे? यादव बीजेपी को वोट दे देंगे नाराज होके। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो कांग्रेस को जिताना भी तो जरूरी है ना। तो पप्पू यादव के दोनों हाथ में लड्डू है, वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, कांग्रेस दे दे, हम प्रचार करेंगे कोसी सीमांचल में, तो ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तब ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। मान लीजिए 2-3 सीट ही मिलेगा तो पप्पू यादव क्या कर लेंगे। लेकिन अगर 8-10 सीटें मिल जाती हैं कोसी सीमांचल में, तो पप्पू यादव घूमेंगे और जीत का वजह जो भी हो क्रेडिट लेंगे खुद कि भाई हमारी वजह से जीत गया उम्मीदवार, कांग्रेस जीत गई इस इलाके में। तो उनका दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, कांग्रेस पर दबाव बनेगा उनको वापस पार्टी में लेने की। तो मुझे लगता है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत कह रहे हैं। और तो उन्होंने लादेन को भी उतार दिया है। लादेन तो कह रहे हैं कि राघोपुर में निपटा देंगे तेजस्वी यादव। अब बताइए, लादेन पप्पू यादव के बहुत करीबी हैं और उनका नाम कुछ और है, लेकिन लादेन के नाम से मशहूर हो गए। पहले वो रामविलास पासवान के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे, इसके बाद लालू जी के साथ भी घूमे, अब वो पप्पू यादव के साथ घूम रहे हैं। और वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि रथ से पप्पू यादव को जिसने उतारा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई 5 दिनों के अंदर। उनका संकेत ये है कि तेजस्वी यादव के लोगों ने ही उतरवा दिया रथ से, और वो धमकी दे रहे हैं कि अगर 5 दिनों के अंदर रथ से उतरवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आरजेडी को पानी पिला देंगे, चुनाव मैदान में अपना उम्मीदवार उतार देंगे, राघोपुर से लड़ जाएंगे, राघोपुर से भी लड़ जाएंगे, तेजस्वी को हरा देंगे, मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर देंगे। तो बताइए, तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ी धमकी है। और इतनी बड़ी बात, ऐसा तो नहीं है कि पप्पू यादव को इसकी जानकारी नहीं होगी कि उनके समर्थक ऐसा ऐलान कर रहा है। भाई नहीं भी होगी तो जाएगा पप्पू यादव के खिलाफ ना। पप्पू यादव के साथ घूमते हैं, पप्पू यादव के समर्थन में बोल रहे हैं, पप्पू यादव के साथ देखे जा रहे हैं, और पप्पू यादव से माफ़ी मांगने की मांग, पप्पू यादव को धक्का देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर धमकी दे रहे हैं। तो मैसेज तो यही जा रहा है कि पप्पू यादव ने ये बवाल खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो इन फाइटिंग है ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन आज लगभग रूपरेखा तय हो जाएगी दिल्ली की बैठक में कि कितनी सीटों पर मानना है, तय हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैठक होगी पटना में और बाकी सीटों पर बात आगे बढ़ेगी। तो आज की बैठक बेहद अहम है जो दिल्ली में आज होने वाली है। इस बैठक में बिहार के तमाम कांग्रेस के विधायक, तमाम सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, प्रभारी, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता, तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे और रणनीति बनेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। अगर तेजस्वी यादव अड़ जाते हैं कि 45 सीटों से ज़्यादा नहीं देंगे तो कांग्रेस कुछ बड़ा फैसला भी कर सकती है, जैसा फैसला पूर्व में कर चुकी है, और तेजस्वी यादव को तगड़ा जवाब देने की कोशिश भी कर सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।